हज़रात मोहतरम हुज़ूर शम्सुल उलमा के हुक्म के मुताबिक अब हमें शकील आरफी साहब को समाअत करना है। दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है इस जामिया पर, और उस बुज़ुर्ग से निस्बत है, वो बुज़ुर्ग जिसे हज़रत सैयदना अबुल गौस गरम दीवान कहा जाता है। मैं इनकी शान में जब कोई बात सोचता हूँ या कहता हूँ, क्योंकि हज़रत की बहुत सारी तसनीफ़ात भी मैंने फ़ारसी से, वो भी कदीम फ़ारसी, और उससे निकाल करके उसका उर्दू तर्जुमा भी मैं करा चुका हूँ, जो लोगों के सामने, लोगों के पास पहुँच चुकी है। हज़रत की शख्सियत जब मैं सोचता हूँ तो बस यही जहन में आता है, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। वो रहमान के बंदे, वो रहमान के बंदे, वो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं, जब जमीन पर चलते हैं, झुक कर चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं, और वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनके मुकाबले में आते हैं वो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाहिलों से लेना देना नहीं है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात जो गुजारते हैं सजदों में गुजारते हैं, क़याम में गुजारते हैं, उन्हें जो कुछ लेना देना है वो रब की बंदगी से लेना देना है, रब की इबादत से लेना देना है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो कहते हैं परवरदिगार आलम अज़ाब जहन्नम को हमसे दूर कर दे, इसलिए कि वो बुरा ठिकाना है। याद रखिएगा, कुरान की इस आयत की रोशनी में जब किसी को देखेंगे तो बस यही कहना पड़ेगा, कुरान जिसे इबादुर रहमान कहता है उसे हम गरम दीवान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाह अबुल गौस। दोस्ताने मोहतरम, ये हजरत अबुल गौस गरम दीवान शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूबेदारा, इसकी शान इतनी है कि पैंडेमिक आया मगर इस इदारे पर फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फर्क नहीं पड़ा। आज का ये प्रोग्राम जाहिर सी बात है कि हमारे मुआविनीन जो हिंदुस्तान में और जो यूके में, जो कनाडा में बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस इदारे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है, और उसका असर ये हुआ कि आप अपने माथे की आंखों से ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम फरमाया कि आज इतनी तादाद में उलमा यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत डॉक्टर अब्दुल्ला साहब क़िबला ने बहुत खूबसूरत खिताब किया इल्म के हवाले से, और जितने भी मेहमान आने गिरामी, जनाब ज़फ़र अकील साहब, जनाब अब्दुल कादिर हबीबी साहब, और साथ ही साथ हमारे बिलाल अजहरी साहब, बिलाल अशरफी साहब, और बिलाल अशरफी साहब का जो खिताब हुआ, खुद वो एक इदारा चलाते हैं और एक ज़बरदस्त इदारा चलाते हैं, और बड़ी मेहनत शाक़ा से। जाहिर सी बात है कि इदारा चलता ही है मेहनत शाक़ा से। अगर कोई कहे कि मेहनत से चलता है तो समझ लीजिए वो गलत बयानी कर रहा है। मेहनत शाक़ा मदरसा चलता ही है, इसमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और साथ ही साथ मैं तमाम हमारे असलम वारसी साहब, इनका भी मैं मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर हम क्या कहें, हमारी खानकाह के भी महबूब हैं। और शम्सुल उलमा, याद रखिएगा, हज़रत शकील आरफी साहब को बराह रास्त दावत जो दिया है हज़रत शम्सुल उलमा ने दिया है, और उनके भी महबूब हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसा कि कहा गया है,
आइंदा इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो नूर भी चमकता हुआ नजर आएगा। अब अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस दोस्ताने मोहतरम, मैं दो जुमले में जो उलमा की तकरीर का खुलासा आपके सामने पेश करते हुए, डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब का जो खिताब हुआ बहुत ही शानदार खिताब था, तो बस इतना कहूँगा, खुलासा ये है कि आप अकीदे का दामन कभी न छोड़िएगा। यकीन जानिए अकीदे का दामन मजबूती से पकड़े रहेंगे, गम आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन ये अकीदे की मजबूती आसाए मूसा बन करके जादूगरों के सारे सांप को निगल जाएगा। यानी सारे हुज्न को, सारे गम को, सारी परेशानियों को ये अकीदा आसाए मूसा बन करके निकल जाएगा अगर आप अकीदे का दामन थामे रहेंगे। इसलिए कि अकीदा जुरत पैदा करता है, इससे बातें कदम पैदा करता है, मर्दानगी अता करता है, दिलेरी अता करता है। आपको बता दूं, जब जादूगर की बात आई तो वज्जा सहारतो फिरऔना कालू इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। जब जादूगर एक बात जहन में आ गई, वो दिन भी हजरत का है तो उसको भी सामने रख लिया जाए कि जब जादूगर आए और आने के बाद फिरौन से कहा कि अगर हम हजरत मूसा पर गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा, तो जो फिरौन ने कहा कि तुम्हारे लिए ये है कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने करीब कर लेंगे। जब फिरौन ने कहा जादूगरों से कि हम अपने करीब कर लेंगे, जादूगर मुतमईन हो गए, इसलिए कि बादशाह का जब कुर्ब हासिल हो जाता है, हो सकता था कि फिरौन दौलत दे देता तो सिर्फ उनके हाथ दौलत आती, हो सकता था फिरौन उन्हें जागीर दे देता, उनके हाथ जागीर आती, मगर बादशाह का कुर्ब मिल गया। अब जहां जहां हुकूमत होगी वहां वहां उसका हिस्सा होगा, वहां वहां मुदाखलत होगी। बस दोस्तों, फिरौन का कुर्ब और है, मुस्तफा का कुर्ब और है। वो बादशाह ऐसा बादशाह, वो सरकारे दो आलम और उसे कुर्ब हासिल है। वो दिन है आज सिद्दीक अकबर का, दिन है आज सिद्दीक अकबर का। ये भी मैसेज ले लो कि सिद्दीक अकबर को मुस्तफा से वो कुर्ब हासिल है। किसी भी रास्ते से जाओ, तुम्हें सिद्दीक अकबर के जरिए ही मुस्तफा तक पहुंचना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। तो वही जादूगर, वो जादूगर जब हजरत मूसा का आसा, उनकी लाठियां, रस्सियां सब निगल गया तो उन्होंने क्या कहा, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, ईमान ले आए। अब जरा गौर तो कीजिए। उसके बाद फिरौन ने क्या कहा कि हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे, तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। उन्होंने क्या कहा, वो फौल किया सहरत साजिदीन, वो तो सजदे में गए। मगर जादूगरों ने कहा, ऐ फिरौन, हम ईमान ले आए, अब हमारे सामने तेरी ताकत कोई ताकत नहीं है। अकीदा जब हाथ में होता है तो किसी सुपर पावर का भी खौफ नहीं रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज अगर कोई पूछे कि ये दुनिया में मुसलमानों की रुसवाई क्यों हो रही है, इसलिए कि मुसलमानों में बदअकीदगी फैल रही है। जब तक
मुसलमानों के पास अकीदा था, गलबा मुसलमानों के हाथ में था, हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी। आज भी और कल भी जब यही अकीदा मुसलमानों के पास मुकम्मल तौर पर आ जाएगा तो यही मुसलमान हर मकाम पर गालिब नजर आएंगे। कुफ्र की ताकत कमजोर और मगलूब नजर आएगी। आज काफिरों ने पूरी ताकत लगा दिया है हमारे ही अंदर, मुसलमान कलमा पढ़ने वालों के अंदर ऐसी बातें पैदा कर दी, शान मुस्तफ़ा को घटाने की कोशिश की, इज्जत मुस्तफ़ा को घटाने की कोशिश की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत पर भी हमला किया गया, हर तरह से शान मुस्तफ़ा को घटाने की कोशिश की। मगर दोस्तों, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये शान मुस्तफ़ा है, किसी के घटाए घट नहीं सकती, बढ़ती है बढ़ती रहेगी, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। मगर दोस्तों, अपनी इज्जत चाहिए तो बस मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाओ, सच्चा अकीदा बना लो। ये अकीदा आ गया, न यहाँ ज़ेर होगे न कब्र में अंधेरा होगा, हर जगह अल्लाह फतह ही अता फरमाएगा। यही पैगाम था जामिया अबुल गौस से आपके लिए। अब मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ हुक्म हुजूर शम्सुल उलमा के मुताबिक हजरत शकील आरफी साहब को तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें।